आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज विधानसभा में रायतू भरोसा पर संक्षिप्त चर्चा के बीच सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर उनके दावे गलत साबित होने पर इस्तीफा देने की चुनौती दी। यह सब तब शुरू हुआ जब बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा कि पिछली बीआरएस सरकार ने किसानों को पर्याप्त पानी और 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति की थी। उनके बयान पर पलटवार करते हुए सड़क एवं भवन मंत्री कोमाटी रेड्डी ने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार ने दिन में केवल 11 से 14 घंटे बिजली की आपूर्ति की है। यहां तक कि यह आपूर्ति भी दिन में 5 से 6 बार बाधित हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सब स्टेशनों पर लॉग बुक की जांच की थी। कोमाटी रेड्डी ने चुनौती दी कि चलिए सदन स्थगित होने के तुरंत बाद हम नालगोंडा जाएंगे और किसानों से बात करेंगे। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं स्पीकर फॉर्मेट में अपना इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि बीआरएस और भाजपा विधायकों के विरोध के बावजूद कांग्रेस सरकार मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना शुरू करेगी। वही बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने याद दिलाया कि सदन में उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र के अनुसार यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया था कि बीआरएस सरकार ने औसतन 19.2 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति की थी। एक दिन में कांग्रेस पार्टी के इस दावे पर पलटवार करते हुए कि उसके पास किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति का पेटेंट है, रामाराव ने उन्हें अकेले नालगोंडा जिले के सब स्टेशनों पर लॉग बुक की जांच करने की चुनौती दी। रामाराव ने कहा, अगर यह साबित हो जाए कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति दी जा रही है तो सभी बीआरएस विधायक अपना इस्तीफा दे देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के उत्तरी खंड में क्षेत्रीय रिंग रोड के संरेखण के संबंध में समीक्षा की जाएगी। यह प्रतिबद्धता वर्तमान संरेखण से प्रभावित भूमि स्वामियों के साथ एक बैठक के बाद आई है, जिसके बारे में उनका तर्क है कि उद्योगपतियों के दबाव में इसे बदल दिया गया है, जिससे दूरी 40 किलोमीटर से घटकर 28 किलोमीटर हो गई है। इस परिवर्तन के कथित तौर पर चटुप्पल, भुवनागिरी और गजवेल जैसी नगर पालिकाओं को विभाजित कर दिया है, जिससे विस्थापित परिवारों के बीच मूल्यवान संपत्ति खोने और बेघर होने का सामना करने की चिंता बढ़ गई है। प्रभावित भूस्वामियों ने गडकरी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य के भाजपा सांसदों और विधायकों के पात्रों का समर्थन किया गया, जिसमें संरेखण में संशोधन की वकालत की गई है। उन्होंने करोड़ों की संपत्ति के संभावित नुकसान पर अपनी पीड़ा व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि गडकरी ने उनकी दुर्दशा को समझा है, जिन्होंने उनके लिए न्याय की मांग करने का वादा किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और बंदी संजय ने भी इस मुलाकात के दौरान इन भूस्वामियों से याचिकाएं प्राप्त की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। उथप्पा पर ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड में घोटाला करने का आरोप लगा है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज पर 23 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उथप्पा पर आरोप है कि उन्होंने सेंचुरी लाइफस्टाइल ब्रांड प्राइवेट लिमिटेड को मैनेज करते वक्त कर्मचारियों की सैलरी से 23 लाख की कटौती की, लेकिन उनके प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं किए गए। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वारंट पीएफ रिलीजन कमिश्नर सदाश्री गोपाल रेड्डी के जरिए किया गया था, जिन्होंने कर्नाटक के क्षेत्राधिकार पुलकेशी नगर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। अधिकारियों ने कहा 4 दिसंबर को निष्पादित वारंट मिस्टर उथप्पा के पुलकेशी नगर आवास पर नहीं होने के बाद वापस कर दिया गया था। कथित तौर पर उथप्पा अपने परिवार के साथ दुबई में रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मामला 4 दिसंबर का बताया जा रहा है। वह इस मामले में अभी तक उथप्पा की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उथप्पा इस मामले पर क्या बोलते हैं। गौरतलब है कि उथप्पा ने भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेला। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 46 वनडे और 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। वनडे की 42 पारियों में उथप्पा ने 25.94 के औसत से 934 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 86 रनों का रहा। कर्नाटक के मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा कि बेलगाम सत्र के दौरान जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, सीटी रवि ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसकी निंदा होनी चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वह लोकतंत्र का मंदिर है। यही है बीजेपी की संस्कृति। इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा और उन्हें उच्चतम स्तर पर दंडित किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ भी कहा है उसकी भी निंदा की जानी चाहिए। ये लोग बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, ये अंग्रेज पार्टी है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आज बी.आर. अम्बेडकर पर अपनी टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला और आरोप लगाया कि
उन्हें पागल कुत्ते ने काट लिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, मुझे नहीं पता कि अगर मैं 7 जन्मों तक भगवान का नाम जपूंगा तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन इस जन्म में अंबेडकर का नाम जपने से हमें स्वर्ग मिलेगा। खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी समस्या यह है कि अंबेडकर और समानता उनके विचारों में नहीं है, उनके दर्शन और विचारधारा में ये बातें गायब हैं। खड़गे ने कहा कि जितना अधिक अंबेडकर और बसवा दर्शन बढ़ेगा, आरएसएस की विचारधारा कम होती जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए खड़गे ने आगे कहा कि उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को राज्यसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को स्वर्ग में जगह मिल सकती है अगर उन्होंने अंबेडकर के नाम को दोहराने के फैशन का पालन करने के बजाय भगवान के नाम का जाप किया होता। भाजपा नेता सीटी रवि ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर और उसके बाद गिरफ्तारी पर उन्होंने दावा किया कि 20 साल की सेवा के बावजूद उन्हें झूठे आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अधिकारियों पर बिना किसी पूर्व सूचना या विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के उन्हें गिरफ्तार करने का आरोप लगाया। सीटी रवि ने इस घटना का वर्णन करते हुए खुलासा किया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें 15 घंटे के भीतर 4 जिलों में घुमाया गया। इससे पता चलता है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं पिछले 20 सालों से काम कर रहा हूं। मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मुझे गिरफ्तार किया गया। विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया और मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे बहुत दुख हुआ। हम 20 साल से विधायक के नाते, मंत्री के नाते काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा करता है तो बाकी आम जनता का हालत तो क्या होगा। यहाँ कानून नियम है या नहीं है। हमने हमारा ऊपर एक झूठा आरोप के बारे में बिना नोटिस गिरफ्तार किया। मेरा ऊपर कौन सा आरोप थी? वो आरोप कहाँ गए, किधर हुई? असेंबली के अंदर। असेंबली का कस्टोडियन कौन है? अपना स्पीकर है, अपना सभाध्यक्ष है। उन्हें रूलिंग दिया, ऐसा हुआ नहीं, सबूत नहीं, ऐसा रूलिंग दिया। रूलिंग करने के बाद में भी बिना उनके परमिशन मेरे ऊपर केस रजिस्टर होता है, एफआईआर होता है। बिना नोटिस में मुझे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके लगभग 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक लगभग 15 घंटा कहाँ रखा, मुझे कहाँ लेके गए, वो इंक्वायरी होने के बाद मालूम होगा। 15 घंटा इधर से उधर 4 डिस्ट्रिक्ट लगभग 300-400 किलोमीटर घुमाया। वो पूरा भी देखा है। अब ऐसा क्यों किया? मुझे शंका है, शक है, कुछ हिडन एजेंडा रख करके ऐसा किया है, शक है। कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस कैसा थी, वो आइसोलेटेड प्लेसेस में एक क्रशर में, स्टोन क्रशर में लेके गया और एक जंगल के बीच में लेके गया। गन्ना क्या खेती है ना, खेती के बीच में लेके गया। क्यों ऐसा लेके गए, उसका उत्तर देना पड़ेगा। बीजेपी नेता नव्या हरिदास द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा की वायनाड जीत को केरल हाई कोर्ट में चुनौती देने पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि कोई भी कोर्ट जा सकता है। जब से प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में आई हैं, वो प्रभावी ढंग से बोल रही हैं और बीजेपी पर हमला कर रही हैं। हमें उम्मीद थी कि वे ऐसे मामले गढ़ेंगे, जैसा कि आपने देखा है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी मामला बनाया है। अगर मामला अदालत में है तो वह देखेगी कि मामला सही है या नहीं। ठीक है, कोई भी जा सकता है और हमको तो पता ही था। देखिए, ये प्रियंका जी भी जब से संसद में आप आई हैं, बहुत प्रभावी तरीके से वो बोल रही हैं, बहुत तीखे तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है। तो हम लोगों को तो लग ही रहा था कि कोई न कोई मनगढ़ंत ये केस निकालेंगे। अभी आपने देखा राहुल जी का एक वाकया, उन्होंने उसका बिल्कुल कहानी दूसरी बना दी, उसी तरह करेंगे ये, क्योंकि घबराए हुए, डरे हुए हैं, इसलिए इस तरीके की वो चीजें अपनाते हैं। और अगर कोर्ट में गया है तो कोर्ट देखेगा ये सही है या गलत।
आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के शंकरपुरम, पोलावरम और पासुगुगल्ली के निवासियों ने आज कई भूकंप के झटके महसूस किए। ये झटके 4 दिसंबर को तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आए भूकंप के बाद महसूस किए गए। भूकंप आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में महसूस किए गए। भूकंप के झटके के कारण मुंडलामुरू में काफी दहशत फैल गई, जहां एहतियात के तौर पर छात्रों को स्कूल से बाहर निकाला गया। भूकंप के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय के लिए अपने कार्यालय छोड़ दिए। अच्छी खबर ये रही कि अभी तक किसी भी महत्वपूर्ण क्षति या चोट की सूचना नहीं मिली है। 4 दिसंबर को सुबह तेलंगाना के कुछ हिस्सों में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके हैदराबाद और पड़ोसी क्षेत्रों में भी महसूस किए गए थे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।